हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितिन सोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कमेंट्स एंड सजेशंस। सो उन्हीं सजेशंस के बिहाफ पर और एक छोटे से एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने आज से शुरू कर दिया एक नया डिज़ाइनिंग टूल फिग्मा। वैसे तो XD और फिग्मा दोनों ही सिमिलर हैं, लेकिन इसके कुछ फीचर्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो सबसे पहले देखते हैं इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, या तो आप वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप figma.com से भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हाईलाइट किए हैं, जिसमें से पहला फीचर है वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म, यानी कि आप इसको मैक पे, विंडो पे, कहीं पर भी चला सकते हो। और सबसे बड़ी जो बात है इस फीचर की वो ये है कि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन है इसको आप किसी भी सिस्टम में एनी टाइम खोल सकते हो। जस्ट आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और वन टाइम अपने आप को इसमें रजिस्टर करना है। सेकंड है फ्री फॉर स्टूडेंट्स एंड इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इंडिविजुअल है, तो आपके लिए हमेशा के लिए ये फ्री होगा अनलिमिटेड क्लाउड स्पेस के साथ। थर्ड है हमारा स्मार्ट पेन टूल। तो पेन टूल आपने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में भी यूज़ करके देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम यूज़ करके देखेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल पेन टूल है और ऑटो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, और सजेशन भी देता है कि कहाँ पर आप नोट बना सकते हो। अलाइनमेंट भी आपको प्रॉपर इसमें मिलता है। फोर्थ है हमारा इंस्टेंट आर्क डिज़ाइन, यानी कि आपको कभी इन्फोग्राफिक्स बनाने हो या पाई चार्ट्स वगैरह बनाने हो तो क्विकली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। फिफ्थ है हमारा टीम कोलैबोरेशन। तो ये फीचर सेम XD में भी है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल टीम मेंबर्स एक फाइल पर काम कर सकते हो, कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। सिक्स्थ है हमारा वायरलेस मोबाइल प्रीव्यू। तो ये फीचर बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि XD में आपको वायर कनेक्ट करनी पड़ती है और इसमें आपको वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको मोबाइल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन करना है, और जैसे ही आप अपने सिस्टम पे काम करोगे तो वो प्रीव्यू आपको मोबाइल में भी आपको दिखाएगा। सेवंथ है डिज़ाइन रिस्पॉन्सिवली विद ऑटो लेआउट। यहाँ पर अगर आपने कोई डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया है, वेब के लिए डिज़ाइन किया है, तो उसको आप मोबाइल में क्विकली अडेप्ट कर सकते हो, यानी कि रेस्पॉन्सिव वो बहुत क्विकली आपका डिज़ाइन बन जाएगा। एट्थ है हमारा प्लगइन्स एंड अदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो यहाँ पर आप स्केच की फ़ाइल और अदर सॉफ्टवेयर की फ़ाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो। ओपन फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाती है, और जैसा कि XD में भी प्लगइन्स इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं, काफ़ी एक्साइटिंग प्लगइन्स होते हैं, तो वो सब यहाँ पर हमें मिल जाते हैं फिग्मा में भी। नाइन्थ फीचर है कंपोनेंट टू मेक डिज़ाइन कंसिस्टेंट। तो ये फीचर XD में भी है और यहाँ पर भी हमें फिग्मा में मिल जाता है। 10th है हमारा इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर अपने आप डिज़ाइन को प्रोटोटाइप बना सकते हो, एनिमेट कर सकते हो। और 11th है शेयरिंग एंड फीडबैक एक्सचेंज। तो ये भी हमारा XD में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर भी ये फीचर हमें मिलता है। क्लाइंट के साथ हम अपना डिज़ाइन शेयर करते हैं और वो भी हमें वहीं पे फीडबैक दे सकते हैं। तो अगेन आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन सब फीचर्स में से आपको अच्छा फ़ीचर कौन सा लगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सबसे पहला फ़ीचर इसका बहुत सही लगा कि मैं कहीं पर भी जाके इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता हूँ और कहीं पे भी मुझे इंस्टॉल करने की इसे ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूँ। अब चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में और देखते हैं कि किस तरीके से हम फिग्मा को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल figma.com/download टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप डेस्कटॉप और मैक OS और विंडोज़ दोनों के लिए एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लाइव डिवाइस प्रीव्यू देखना है तो मिरर ऐप इसका iOS और एंड्रॉयड दोनों एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल है। और अगर आपको कुछ फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं तो वो भी आप इंस्टॉलर के थ्रू कर सकते हो। अब बात करें अगर इसकी प्राइसिंग की, तो स्टार्टर जो इसका प्लान है वो बिल्कुल फ्री है। उसमें आप 3 प्रोजेक्ट्स कर सकते हो और 30 डेज़ वर्जन हिस्ट्री मेंटेन रख सकते हो, और अनलिमिटेड क्लाउड स्पेस हमें इसके अंदर मिलता है। तो अभी के लिए हम यही वाला प्लान चूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, अपना एक अकाउंट बना रखा है। और अकाउंट बनाने के बाद आपकी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके की ऑनलाइन खुल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। ये सारे मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड वगैरह बना रखे हैं, अपनी पूरी फाइल यहाँ पे बना रखी है। तो सिर्फ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है और यही लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ
किसी भी सिस्टम पर आप लॉगिन करके काम करना शुरू कर सकते हो। लेकिन मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, लेकिन आप चाहें तो इसको ब्राउज़र में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो हम पूरा इसका डेमो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अपने सिस्टम पे। तो मैंने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन खोल ली है। जैसे कि ये वेब ऐप है तो इसका बिहेवियर कुछ वैसा ही है जैसे ये ब्राउज़र पर ओपन होता है। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को खोलते हो इस तरीके का व्यू आपको मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी मेरी क्रेडेंशियल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारी मुझे यहाँ पर मिल जाती है, और अपग्रेड का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। और इसके बाद यहाँ पर सर्च है, अगर कोई भी मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है तो इजीली सर्च कर सकता हूँ। और देन मेरे पास यहाँ पर मेरे रिसेंट आइटम्स हैं, जो भी मैंने रिसेंटली काम किया है वो सब यहाँ मुझे डिस्प्ले हो जाते हैं लिस्ट और ग्रिड व्यू में। देन वी हैव प्लगइन। तो प्लगइन हमारे एक्सटी की तरह ही हैं और यहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं, इनको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और इसका भी लेवरेज हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ फाइल आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाती हैं, कुछ बेसिक फिग्मा के यहाँ पे स्टैंडर्ड्स पड़े होते हैं, तो यहाँ पर भी आप इनको एक्सेस करके देख सकते हो, ये ओपन फाइल होती है। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है इसको अपग्रेड करने का। तो अगर आपको पेड वर्जन चाहिए तो यहाँ से आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। देन हमारे पास एक ऑप्शन आता है सबसे नीचे, न्यू टीम। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली भी एक आर्टबोर्ड एक फाइल ले सकते हो इस प्लस के निशान से, लेकिन हम यहाँ पर पूरे प्रोसेस के साथ एक बार बना के देखेंगे। सबसे पहले मैं एक टीम क्रिएट कर लेता हूँ। तो टीम को आप कोई भी नाम दे सकते हो, सपोज़ मैं अभी दे देता हूँ यहाँ पर पेल्फिस, और यहाँ पे टीम मैंने क्रिएट कर दी है। और टीम क्रिएट करने का मतलब यही है कि इसमें आप बंदों को ऐड कर सकते हो, मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी आप डिफ़ाइन भी कर सकते हो। सो अभी के लिए अभी हमें डिफ़ाइन नहीं करनी है, तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया स्किप। और यहाँ से मुझे प्लान चूज़ करना है, तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया स्टार्टर प्लान। तो ये करने के बाद मेरी यहाँ पर टीम बन जाती है। तो टीम के अंदर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और फर्स्ट प्रोजेक्ट इसको मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद तब मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, जो आप इस प्लस के निशान से भी कर सकते थे। तो यहाँ पर मेरी एक नई फाइल खुल चुकी है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हैमबर्गर मेन्यू। तो जितने भी फाइल, एडिट, व्यू, ये सब मेन्यूज़ हैं, इनको हम एक्सप्लोर करके देखेंगे। ये सारे फीचर्स हमें बाहर भी मिल जाते हैं, लेकिन आने वाली क्लास में हम इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हाईलाइटेड एक टूल है वो है मूव टूल, जो हर सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। और इसके बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर आर्ट बोर्ड लेना है। तो एक्सटी में उसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको बोलते हैं फ्रेम। इसकी शॉर्ट कमांड है F। तो जैसे ही आप F प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक्सटी की तरह आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, टैबलेट, डेस्कटॉप, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया। तो सबके आप यहाँ से साइजेस ले सकते हो। अभी के लिए आईफोन का जो मैक्सिमम साइज़ है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक आर्टबोर्ड बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेज 1, यानी कि आप यहाँ पे पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए पेज 1 पे सिर्फ एक आर्टबोर्ड है, और मैं अगर इसको कॉपी करूँगा तो पेज 1 पे 2 आर्टबोर्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेयर पैनल है और ये असेट पैनल है। तो ये सिमिलर टू एक्सटी ही है। वहाँ पर अपीयरेंस कुछ इस तरीके की है कि आपको डाउन में ये आइकन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर टैबिनेशन फॉर्मेट में इन्होंने दिए हैं। इसके बाद ये यहाँ पर कुछ टूल बार इन्होंने दिया है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे मेरे क्रेडेंशियल्स वगैरह की डिटेल है, और यहाँ से मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट शेयर कर सकता हूँ। और अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट का व्यू देखना है तो यहाँ से मैं इसका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रीव्यू के लिए, और एक्सटी की तरह फ्रिक्वेंट नहीं है कि बहुत जल्दी आपको प्रीव्यू दिखा दे। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पर भी। और राइट हैंड साइड में हमें 3 पैनल मिल जाते हैं। डिज़ाइन पैनल, अगर मैं यहाँ पे अभी एक रेक्टेंगल बना के देख लूँ तो सारी प्रॉपर्टी मुझे डिज़ाइन की यहाँ पर दिख जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप इन्होंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया है। देन वी हैव कोड। तो अगर आप HTML भी करना चाहते हो और HTML में भी इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ से CSS भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की।
तो एक्सप्लोर कर लेते हैं इसके टूल्स को क्विकली। और यहाँ पे सबसे पहले है रेक्टेंगल आप इस तरीके से बना के इसका रेडियस वगैरह एक्सटी की तरह ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको राइट हैंड साइड में दिख जाती है। ये है हमारा अलाइनमेंट पैनल और इसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी XY प्रॉपर्टी, और यहाँ से आप इसको मैनुअल रेडियस भी इसका बढ़ा सकते हो अगर आपको किसी एक साइड का इसका रेडियस बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी ये जो राइट पैनल है XD की तरह ही एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर कुछ फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि आप यहाँ पर मल्टीपल शेडोज़ दे सकते हो, मल्टीपल स्ट्रोक दे सकते हो और स्ट्रोक में ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें XD में जो नहीं हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो इसके बाद है लाइन टूल। तो लाइन से आप सिंपल लाइन बना सकते हो, डिवाइडर बना सकते हो, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो लाइन के बाद यहाँ पर हमें एरो मिल जाता है। अगर आपको एरो की नीड होती है, कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो आप एरो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। देन वी हैव इलिप्स टूल। इलिप्स आप यहाँ पे बना सकते हो। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि आपको एक यहाँ पर ये आर्क का डॉट मिलेगा, तो इससे आप कुछ इस तरीके के पाई चार्ट या फिर कुछ ग्राफिक्स बना सकते हो और इसको आप कुछ इस तरीके की शेप भी बना सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट हम आने वाली क्लासेस में सारे करके देखेंगे कि इनके थ्रू हम क्या क्या चीज़ें नई बना सकते हैं। देन वी हैव पॉलीगन टूल। सो पॉलीगन टूल में XD में क्या होता है कि आपको यहाँ से वैल्यूज सेट करनी पड़ती हैं अगर इनके नोड्स बढ़ाने हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये डॉट मिलता है तो यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा सकते हो। इस तरीके से आप इसको इसके नोड्स को बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। इसके बाद है हमारा स्टार टूल। तो स्टार टूल में भी आप इसके नोड्स घटा बढ़ा सकते हो। इसमें भी आपको 2 नोड यहाँ पे मिल जाते हैं। ये इस तरीके से आप इसके पॉइंटर्स यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्लेस इमेज। तो प्लेस इमेज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको मास्क करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और जिस ऑब्जेक्ट में आपको मास्क करनी है यहाँ पे आप इसको सिंपल छोड़ दो तो ये यहाँ पर आपकी मास्क हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पेन टूल। तो थोड़ा सा डिफरेंट है और स्मार्ट पेन टूल है ये, और जैसे ही आप इसको ड्रॉ करोगे ये आपको यहाँ पर सारा अलाइनमेंट भी शो करेगा, और अगर आपको इसके बीच में एक नोड बनाना है तो ऑटोमेटिकली आपको ये डायरेक्शन देगा और इजीली आप इसको कर्व कर सकते हो, यानी कि किसी भी तरीके का ग्राफिक आप यहाँ पर बना सकते हो। लोगो और आइकन बहुत ही ईजीली आप पेन टूल की हेल्प से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। देन वी हैव टाइप टूल। तो टाइप से आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको राइट में मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर आपको एक हैंड टूल मिलता है, हालांकि ये यूनिवर्सल एक टूल है और हर सॉफ्टवेयर में होता है, तो स्पेस से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा फील होता है इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, बट एनीवेज ठीक है। लास्ट है हमारा फीडबैक टूल। तो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पे रख के आप अपना कमेंट ऐड कर सकते हो जो भी आपको ऐड करना है। तो ये था हमारा फिग्मा का एक क्विक वॉक थ्रू, और आने वाली क्लासेस में इसके सारे फीचर हम डीपली एक्सप्लोर करके देखेंगे अपने प्रोजेक्ट्स और उनकी ट्रिक्स के साथ। तो जो मैंने आपको XD की सीरीज़ में पहले बताया था कि मेरा पर्पस सॉफ्टवेयर्स को सिखाना ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ आपको ट्रिक्स सिखाना और कुछ हैक्स सिखाना होता है कि डिज़ाइन में हम किस तरीके से पूरा एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ हम इसमें भी फॉलो करेंगे और नई नई ट्रिक्स इसकी अप्लाई करके देखेंगे। तो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको परेशानी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में अपने सिस्टम में, तो क्विकली लॉगिन और साइनअप की मदद से आप सिंपली अपना सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हो ब्राउज़र पे और क्विकली अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। आई बिलीव कि आपको ये सॉफ्टवेयर और इसके फीचर्स पसंद आए हों, और जैसा कि हमने XD की सीरीज़ में पूरा प्रोजेक्ट फिनिश किया था, इसी तरीके से हम फिग्मा में भी कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके देखेंगे और इनके सारे फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे। तो जल्द मिलते हैं अपनी आने वाली क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।